नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी अथवा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी जैसी महत्वपूर्ण इतिहास परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक विशेष संग्रह जो आपकी परीक्षा की तैयारी को देगा एक नई दिशा और मजबूत आधार। इस वीडियो में हम हल करेंगे उन चुनिंदा प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनकी इस बार आने की संभावना है। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगी विस्तृत व्याख्या, जिससे न सिर्फ आपको सही उत्तर पता चलेगा बल्कि उस विषय की गहरी समझ भी विकसित होगी। तो फिर देर किस बात की, अपनी कमर कस लीजिए और इतिहास के ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न आपकी सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। स्मार्ट स्टूडेंट क्लासेस, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचयिता विशाखदत्त हैं। इस नाटक का कथानक चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशाखदत्त। क्वेश्चन 2, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों का अधिकता है। जन्नत खान मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1192 ई में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन इसे इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा करवाया। ये भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जन्नत खान मस्जिद। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? जनरल हडसन ने बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श की मदद से बादशाह को बंदी बना लिया और उसे निर्वासित करके उनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनरल हडसन। क्वेश्चन 4, निम्न पुरस्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? माहेश्वर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नगर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए पूरे समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महेश्वर। क्वेश्चन 5, राजवाही नहर उत्खनित कराई थी। राजवाही और उलुखानी फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ई ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए सभी तख्तावी कृषि ऋणों को वापस ले लिया। फिरोज शाह तुगलक ने सभी गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण कर को समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। क्वेश्चन 6, मौर्य काल में संनिधाता का अर्थ होता था। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यहां प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी परंतु इसे निरंकुश नहीं कहा जा सकता है। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। संनिधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। क्वेश्चन 7, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इसे सेंट थोमे या अड्यार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। क्वेश्चन 8, किसने अमीरान सदा की स्थापना की जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीरान सदा की स्थापना की गई थी जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 9, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? सन 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना उपासना कक्ष बनवाया था। इसमें वो अपने सुन्नी धर्मशास्त्रियों, सूफियों, दरबारियों और अमीरों को बुलाता था जो अपनी विद्वता और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन 10, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों और शैलाचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में मध्यपाषाण काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य पुरापाषाण से। क्वेश्चन 11, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ई में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था उपनिषदों के सार का प्रचार प्रसार करना एवं धार्मिक विषयों पर चिंतन मनन करना था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 12,
हुविश के सिक्कों पर अंकित अहुरमज़ा देवता का संबंध था। हुविश कुषाण शासक कनिष्क द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके बहुत से सिक्के भारत तथा अफगानिस्तान से उपलब्ध हुए हैं। हुविश के सिक्कों पर अंकित अहुरमज़ा एक पारसी देवता थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारसी देवता से। क्वेश्चन 13, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को खिल्य कहा जाता था। ये भूमि हरे घास के क्षेत्र होते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खिल्य। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई। ये सिद्धांत ह्यूम की गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित है। लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस को जन आंदोलनों को दबाने हेतु सुरक्षा कपाट कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 15, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? कलिंग शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। धौली तथा जौगड़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इस लेख में अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में संबोधित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलिंग शिलालेख। क्वेश्चन 16, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में रूप में दिया? अकबर गुरु रामदास से बहुत प्रभावित था। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। गुरु रामदास के समय ही गुरु का पद पैतृक हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु रामदास। क्वेश्चन 17, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ठगों का दमन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जलालुद्दीन खिलजी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। क्वेश्चन 18, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोनावाला महाराष्ट्र। कार्ले की चैत्य गुफाओं में मध्य चैत्य गृह तथा 3 विहार हैं। कार्ले की गुफाओं के स्तंभों पर बुद्ध एवं मूर्तियों की है और ब्राह्मी लिपि में लेख भी उत्कीर्ण हैं। इन्हीं अभिलेखों में उल्लेखित है कि कार्ले चैत्य का निर्माण भूपत ने करवाया। क्वेश्चन 19, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? पुष्कलावती प्राचीन भारत में गंधार महाजनपद की राजधानी थी। इसके खंडहर पेशावर से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में खैबर पख्तूनख्वा में चारसद्दा जिले के इलाके में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गंधार। क्वेश्चन 20, दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ-ए-मुमालिक जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी, किंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना मिश्रित ढंग की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महालेखाकार। दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ-ए-मुमालिक को महालेखाकार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन 21, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? दक्कन समिति की रिपोर्ट के बाद 1879 का दक्कन कृषिविद राहत अधिनियम लागू किया गया। यह 1875 के दंगों के बाद लागू किया गया था। इस अधिनियम की कुछ सिफारिशें निम्न हैं। 1, कर्ज न चुकाने पर किसानों को कैद या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 2, सभी स्तरों पर एक सब रजिस्ट्रार की देख-रेख में सभी पंजीकरण होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1879। क्वेश्चन 22, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम 1356, 1377 ई हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी था। 1374 ई में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। 1377 ई में उसने मदुरै के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब विजयनगर साम्राज्य का प्रसार सारे दक्षिण भारत रामेश्वर तक हो गया। इसमें तमिल एवं चेर केरल के प्रदेश भी सम्मिलित थे। ध्यातव्य है कि 1336 ई में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुक्का प्रथम। क्वेश्चन 23, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? वर्ष 1845-1846 ई में हुए आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। इस युद्ध के अंतर्गत मुख्य लड़ाई फिरोज शाह, बद्दोवाल तथा अलीवाल की लड़ाइयां लड़ी गईं। ये चारों लड़ाइयां निर्णायक नहीं थी, किंतु 5वीं लड़ाई सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 ई को निर्णायक सिद्ध हुई। लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात कारण सिखों की पूर्णतया हार हुई। हार के बाद सिखों ने 9 मार्च 1846 ई को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए।
इस संधि के अनुसार सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर हेनरी लॉरेंस। क्वेश्चन 24। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में किस क्रम में विभक्त था? विजयनगर साम्राज्य का शासन तंत्र राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था तथा वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। विजयनगर साम्राज्य प्रांत, राज्य कहलाते थे। मंडल, कोटम या वलनाडु प्रांतों के अंतर्गत थे। नाडु या तहसील, जिले कहलाते थे। मैलग्राम, 50 ग्राम, स्थल एवं सीमा, कुछ गांवों के समूह। उर या ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? 799 का समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली ने पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तथ्यों को सरकार के सचिव के सामने पूर्व प्रेस लेखा सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। ज्ञातव्य है कि उक्त प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने फ्रांसीसी आक्रमण के भय से आरोपित किया था। 1818 ई में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हेस्टी। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।